शांति से इनकी कहानी सुन रही थी और उसमें से कुछ कुछ अपनी कहानी याद आ रही थी। अरे हमको तो ऐसा होता, अच्छा हम भी करके दिखाएंगे, जब ये कर सकती है मैं क्यों नहीं। यदि लेडीज है, आप भी लेडीज हैं, तो इसीलिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। सभी को इतना कहना चाहते हैं, डीएक्शन को दिल से अपनाइए, बहुत कुछ देगा डीएक्शन, बहुत कुछ। आज हमें मिला है, ज़्यादा नहीं 20-25 लाख का संपत्ति तैयार किए हैं। कितना साल में ज़्यादा नहीं लगा हुआ है, 2 साल तो लॉकडाउन चला गया, लेकिन 3-4 साल में 20-25 लाख का संपत्ति पूरा रेट मिले हैं, जो किसी का देश का पावर नहीं है, वो हम किए। गुड मॉर्निंग। जेंट्स को चैलेंज हुआ, ऐसे भी देख लो जेंट्स हैं कहाँ, सब लेडीज हैं। आज 2-4 तो अगर जेंट्स घुसे हुए भी लेडीज हैं तो भी लेडीज हैं। अरे भाई, अगर 1000 आदमी अच्छा आदमी है, उनको पगला घुसा रहे तो सब वो भी अच्छा है ना। अब पूरा लेडीज है, 4 उसमें जेंट्स है, गिनती में आएगा, वो भी लेडीज है कि गिनती में आएगा, परसेंटेज कम हो गया। तो अब ये होना है, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग, आपका अपमान ना करें, हम भी तो मर्जेंसी हैं। आप एक चीज समझो, मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क ये बताता है, उसका रिसर्च रिपोर्ट ये बताता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो सफलता का एक रेशियो निकाला गया है कि अगर उसमें लोग काम करेंगे तो उसमें 100 आदमी का अगर लिस्ट बनाया गया तो उसमें 60 लेडीज कामयाब होगी और 40 जेंट्स कामयाब होंगे। मतलब जो इसमें बढ़त जो आ रही है वो किसकी है? लेडीज की। तो लेडीज, इसीलिए यहाँ पे लेडीज ज्यादा नजर आ रही है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में ज्यादा लेडीज नजर आएंगे आपको और काम में जेंट्स नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ 60% कौन कामयाब होगा? बोलिए ना, लेडीज। और 40% कौन होगा? जेंट्स। इसीलिए जेंट्स कम सुनता है, लेडीज ज्यादा सुनती है, लेडीज ज्यादा सपना देखती है, मर्द कम सपना देखता है। इसीलिए ये जो कंपनी है या जो भी डायरेक्ट सेलिंग है, असल मानों में ये सब लोग सपने के सौदागर हैं। ये लोग सपने के सौदागर हैं। प्रोडक्ट बेचना तो एक बहाना है, असल तो सपना दिखा के आगे बढ़ाना है। तो असल है सपना, जिसका सपना नहीं उसका कोई अपना नहीं। बात समझ में आया? जिसका सपना नहीं उसका कोई भी अपना नहीं। इसीलिए सपना देखिए और जब देखिए तो बड़ा देखिए। अगर आपको इम्तिहान में आप उसमें कोशिश करें हम पास हो जाए, तो पास होने के लिए अगर आप कोशिश कीजिएगा तो फेल होने का चांस है। आप पास होने की कोशिश कीजिएगा तो फेल होने की चांस है। अगर सोचना है तो टॉप होने की बात सोचो, टॉप से अगर फेल भी होगे तो पास तो हो ही जाओगे, पास तो हो ही जाओगे। इसीलिए रिएक्शन में आए हो तो आज के बाद इसका रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, गोल्ड डायमंड, क्राउन डायमंड, ये सब सपना देखना छोड़ दो। देखना ही है तो टॉप का देखो कि हम जब तक करोना एम्बेसडर नहीं बनेंगे, रिएक्शन से पीछे कदम नहीं हटाएंगे। ये देखो, क्योंकि आप देखो, दुनिया को देखो। आप अगर हम बाप हैं तो मेरा बेटे के बेटा हो गया तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। हर दादा अपने पोते के बारे में सोचता नहीं सोचता है। पूरी जिंदगी कमा के बेटे को दिया, फिर पोता हो गया, उसके बारे में भी पेंशन मिल गया तो उसको भी दे रहा। अरे इसका क्या होगा, इसका सोच रहे। यानी मरते दम तक अपने वो पोते तक सोचता है और उसके लिए काम अभी नहीं कर रहा है, कुछ न कुछ करता रहता है। आप उनकी मेहनत देखो और आप यहाँ पे जो काम कर रहे हो उसके बारे में सोचो। आप सिर्फ पोते के लिए नहीं कर रहे हो, यहाँ पे पोते के पोते के पोते के लिए काम कर रहे हो। तो आपको कितना काम करना चाहिए रिएक्शन में? जब एक आम आदमी इतना काम करता है, इतना त्याग देता है, इतना खर्च करता है, तो आप तो 6 पीढ़ी के लिए कर रहे हो, तो आपको कितना बड़ा त्याग देना है। इसीलिए आप पर जो लोड है वो 6 जनरेशन तक है। और आप लोगों में जो पिक्चर लगाया जाता है ना, दादी अम्मा दादा है ना, ये सब बड़ा बड़ा लगा रहता है और उसमें देखते हैं माला लगा रहता है। हर दीपावली में
उसको साफ करके एक दिन साफ कर देता है। काय साफ कर देता है कि बुढ़ा जो भी था सब बेच के खा गया, दादा का था कुछ नहीं रखा। अब जब कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं लेकर, लेकिन अगर वो दादा कुछ छोड़ के गया है, कुछ करके गया है, तो सब फेंका जाए, लेकिन वो तस्वीर नहीं फेंकाने वाला है और उसकी पूजा वो जरूर करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि दीपावली में आपका ना फेंका, तो रिएक्शन कर लोगे ना तो 6 पीढ़ी तक चुम्मा लेगा। क्या धन्य मेरी दादी, क्या काम किया है आपने, देखा ना? अरे आपने क्या है, तो आज हिंदुस्तान के अंदर चाहे जितना बड़ा प्रधानमंत्री बन जाए, जितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन आप बताओ नोट पे उसका फोटो आएगा? बोलिए, आपसे पूछ रहे, आ सकता है? खूब अच्छा काम करे, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री, लेकिन नोट पे उसका फोटो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जिसने कुर्बानी दिया है, जिसने सब मिल के लड़ के आजाद किया, आप आजाद में आजादी कर रहे हो, लेकिन हम उस वक्त किया जिस वक्त आजाद नहीं था। तो वो जो कुर्बानी होती है, वो जो असल जो तकलीफ होती है, वो आज के डेट में आपको नहीं है। इसीलिए अब कोई भी नोट है तो गांधी जी ही रहेंगे, कोई जी उसमें नहीं आ सकते। और इतना पावर हो जाता है कि कोई जी भी आ जाए, अगर उनका फोटो नहीं तो उनको खाना नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं। आप नकली नोट वाले के जाइए ना, बचपन वाला मिलता है कुछ, गांधी जी का असली फोटो रहेगा तो खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, ये सब प्रोडक्ट मिलेगा। कितना पावर है एक फोटो का, कितना पावर है। अरे तो वो आजादी में थे, हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए अंग्रेज से लड़े थे। आपको अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी के आजाद करने के लिए आप रिएक्शन में ज्वाइन करके लोगों को समझाना बुझाना एक भी लड़ाई है, उनको एक संगठन बनाइए और संगठन बना के हर घर को आजाद कराइए। आजाद तो हो गए हैं, लेकिन आजाद नहीं है हम, चंद लोग आजाद हैं, हम लोग वही है गुलामी है, गरीबी मतलब गुलामी। इसीलिए आजाद होना है तो हम लोग एक संगठन बना के आजाद हो सकते हैं, अकेला कोई भी आजादी नहीं दे सकता। सही है ना? या तो रिएक्शन आपको मौका देता है। अब बारी आ गई, थोड़ा देर हो गया, थोड़ा पीने खाने की बारी आ गई, इसको थोड़ा पी खा लेते हैं, उसके बाद आपको प्रोडक्ट का पावर और एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे कि अभी आप आज सोचोगे और फिर कल से काम शुरू करोगे। अब 6 महीना भी नहीं, 1-2 महीने में अगर आप सब चाहो तो रिजल्ट आपके सामने और कैलकुलेशन करके आपको हम बता देंगे। तो अभी आप लोग के पास कम्बुचा है, एक कम्बुचा निकाल दीजिए, 2 मेरे बंदे हैं। हाँ देखिए, कम्बुचा सबका गुस्से में होगा, कितना देर से रखे हुआ